हे गाइस, वेलकम टू श्रीपति एजुकेशनल। आज हम एडोब एनिमेट में देखने वाले हैं तीनों तरीके के सिंबल्स। अभी तक हमने केवल ग्राफिक सिंबल यूज़ किया था, आज हम मूविंग क्लिप सिंबल और बटन सिंबल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इमेज मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है, ये PNG फॉर्मेट में है। तो ये एक व्हील की इमेज है, इसे हमने यहाँ स्टेज पे डायरेक्ट ले आए, हम इंपोर्ट टू स्टेज कर दिया। तो आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में भी आ गया है। अब हमने इसे सेलेक्ट किया और जैसे हम अभी तक सिंबल बनाते आ रहे थे, या तो F8 प्रेस कर दीजिए या फिर राइट क्लिक कीजिए कन्वर्ट टू सिंबल। या तो अब यहाँ पे हमने ग्राफिक सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफिक। अब ये जो ग्राफिक सिंबल बन गया, सपोज कीजिए आप इमेज यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो आप लाइब्रेरी में से इस ग्राफिक सिंबल को दोबारा से यहाँ पे बुला सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गई है, ना ही मूव हो सकती है अभी, ना इसके अंदर कुछ और हो सकता है। अब मैंने क्या किया कि इसी इमेज को लिया और इसे सिलेक्ट किया और इसे एक मूविंग क्लिप सिंबल में सिलेक्ट करके बना दिया। अब देखेंगे आप यहाँ पे, अगर आप लाइब्रेरी में देखेंगे तो एक नट बोल्ट बन के आ रहा है और वो मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमने जैसे ही हमारी लाइब्रेरी में मूविंग वाले पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो हम मूविंग क्लिप सिंबल के अंदर आ गए। यहाँ पे अभी आप ऊपर सीन में देखेंगे तो मूविंग क्लिप के अंदर है। अब हमने किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम लेंथ पे हमने इंसर्ट की फ्रेम कर दिया, पूरे को सिलेक्ट किया फ्रेम को और राइट क्लिक किया और इसकी ट्विनिंग कर दी, इसे कन्वर्ट टू क्लासिक ट्विन कर दिया। तो ये इससे पहले हमें इस पर सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये दोनों हमारे एक्स्ट्रा सिंबल्स बन गए हैं ट्विन्स के। ठीक है, कोई बात नहीं। पर अभी देखिए, अभी यहाँ पे जो एनिमेटिंग फ्रेम दिख रहा है या टाइमलाइन पे दिख रहा है, उस पर कुछ भी अभी हो नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे फ्रेम पे ही सिलेक्ट है, हम गए प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में ट्विनिंग की प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही होंगी। प्रॉपर्टीज़ में आपको एक रोटेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो रोटेट पे हम गए, फिर से प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फ्रेम सेलेक्ट किया और रोटेट पे जाइए। रोटेट में ऑटो है, ऑटो से हम यहाँ पे क्लॉकवाइज कर देंगे। आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो इमेज है वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। ठीक है, जब हम फ्रेम को मूव कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है। तो चलिए वापस से चलते हैं अपने पुराने वाले सीन 1 पे। अब सीन 1 पे हमने जो लाइब्रेरी में एक मूविंग क्लिप सिंबल बना लिया है, उस मूविंग क्लिप सिंबल को हमने उठाया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं तो ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम 2 तरीके के सिंबल देख चुके हैं। एक तो हमने ग्राफिक सिंबल देख लिया और मूविंग क्लिप सिंबल देख लिया। अब मैं गया बटन सिंबल के लिए, टेक्स्ट बनाया मैंने एक। तो टी का ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा, उस टी के ऑप्शन पे जाइए और टी के ऑप्शन पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे आप जैसे कि कुछ भी लिख दीजिए। मैंने लिखा श्रीपति। अब इसे सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल से मैंने इसे ट्रांसफॉर्म कर लिया, बड़ा कर लिया। एक्स्ट्रा जो बॉक्स आ रहा है उसे भी हटा देंगे हम।
और अब इसे बड़ा कर लेते हैं इतनी कोई। सिलेक्शन टूल से मैंने बाकी एक्स्ट्रा का टेक्स्ट बॉक्स हटा दिया और मैंने इसे सेंटर में कर दिया। अब राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल। अब इसमें हम सिंबल में सिलेक्ट कर लेते हैं बटन सिंबल, लिख लेते हैं ऊपर। ओके करते हैं। तो बटन सिंबल के अंदर जाने के लिए हमने क्या किया कि जो लाइब्रेरी में हमारा सिंबल था उस पर हमने डबल क्लिक किया तो हम बटन सिंबल के अंदर आ गए। अब बटन सिंबल में 4 फ्रेम्स ही होते हैं बस। तो ये कौन कौन से हैं? तो पहला अप, ओवर, डाउन और हिट। ठीक है, बेसिकली 3 ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आप अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं। तो अप वाले में हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया और ओवर वाले में हम कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट कीजिए और प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओवर वाले में येलो कलर सेलेक्ट कर दिया और डाउन वाले में हमने कलर एक और सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और इतने को ही हमने प्ले किया तो हमें पता चला जो हमने अप वाला ब्लैक कर रखा था, ओवर वाला येलो कर रखा था और डाउन वाला हमने पर्पल कर रखा था, तो देखिए जब हम उसके ओवर जा रहे हैं तो हमारा जो श्रीपति एजुकेशनल है वो लिखा हुआ है वो येलो कलर का हो जा रहा है। जैसे कि कई बार आप वेबसाइट पे देखते हैं कि किसी लिंक पे आप जब जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है वो। तो इसमें थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। एक ऑप्शन और बचा है लास्ट फ्रेम हमारा हिट वाला, तो वो भी देख लेते हैं। और जो ओवर वाला है, जो डाउन वाला है, डाउन वाला कलर दिखाई नहीं दे रहा। अब ओवर वाला तो दिखाई दे रहा है, ये अप वाला हो गया। ठीक है, ओवर वाला येलो दिखाई दे रहा है, डाउन वाला दिखाई नहीं दे रहा। डाउन वाला कब दिखाई देगा? जब आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो डाउन वाला दिखाई देगा। मैंने अप वाले का कलर चेंज कर दिया, पिंक कर दिया और ये थोड़ा सा ब्लू टाइप का दिख रहा है पर अच्छा लग रहा है। तो देखिए पहले हमारा अप वाला दिखाई दे रहा है और जब हम इसके पास जा रहे हैं, इसके ओवर जा रहे हैं, इसके ऊपर जा रहे हैं तो येलो कलर का हो जा रहा है। अब एक हिट वाला फ्रेम और ट्राई कर लेते हैं। हिट वाले फ्रेम में अगर आप कलर चेंज भी कर देते हैं तो भी वो नहीं दिखाई देगा, तो कोई मतलब नहीं है। हिट वाले फ्रेम तो पहले मैंने यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, ग्रीन कर दिया, पर इस टेक्स्ट को ये वाला टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं देगा। अब मैंने सिंपली एक शेप बना लिया, यहाँ तक मैंने जैसे पूरा शेप बना लिया इतना। ये शेप क्या होगा, जब भी आपका कर्सर शेप के पास जाएगा तो आपका जो ओवर वाला कलर है वो दिखाई दे जाएगा। देखिए इस शेप के पास जाते ही अभी हम इन वर्डिंग्स के ऊपर नहीं गए, इन श्रीपति एजुकेशनल के ऊपर नहीं गए, बस साइड में जाते ही हमारा कलर चेंज हो रहा है कुछ ऐसे। तो ये हिट बटन का फायदा होता है। मैंने जो अप वाला था वो रेड कर दिया था बाद में, और ओवर वाला येलो, और डाउन वाला जो क्लिक करने पे दिखाई देता है वो हमने ब्लू टाइप का कुछ रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बटन सिंबल कंप्लीट होता है। बटन सिंबल में पहले तो अप वाला जब आप ऊपर करेंगे, ऊपर की तरफ कर्सर हिलाएंगे तो दिख जाता है। डाउन वाला
तब दिखता है जब आप उसे क्लिक करते हैं। और हिट वाले बटन का फ़ायदा ये होता है कि जो ओवर वाला बटन होता है वो उसी कलर को दिखाता है, पर जब वो जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उस एरिया पे कर्सर जाएगा तो ओवर वाला दिखा लेगा। तो अब काम कर लेते हैं कि एक ही स्टेज पे हम अपने तीनों ग्राफिक सिंबल्स को रख देते हैं। ये पहला ग्राफिक सिंबल है, ये मूविंग वाला ग्राफिक सिंबल है, ये देखिए। अब मूविंग क्लिप सिंबल है, ये बटन सिंबल हो गया। इस बटन सिंबल को छोटा कर देते हैं। या फिर एक काम करते हैं, इस व्हील को नीचे लगा देते हैं। और जो हमारा ग्राफिक सिंबल है वो भी ले आते हैं। ये रहा ग्राफिक, इसे भी छोटा कर दें, ये आ गया। और श्रीपति एजुकेशन बीच में कर देते हैं। तो ये सिंपल सा तीनों सिंबल का हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। ये देखिए जो मूविंग क्लिप सिंबल है वो मूव हो रहा है। बटन सिंबल में तीनों कलर आ रहे हैं हमारे, रेड, येलो और ब्लू। देखिए जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तब हमारा रेड कलर है, जब मैं ओवर जा रहा हूँ तब हमारा येलो कलर हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा ग्राफिक सिंबल है वो एकदम स्टैटिक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू और कीप वॉचिंग श्रीपति एजुकेशनर्स। I can hear the sound.